नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां विकसित भारत बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक स्वयं से शुरुआत करें। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां विकसित भारत बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक स्वयं से शुरुआत करें। हमारा देश आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर बढ़ रहा है। यह वह दौर है जब देश लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है। किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ने का एक अवसर इतिहास में एक बार अवश्य मिलता है, जब वह अपने राष्ट्र की विकास धारा को तेजी से आगे बढ़ा सकता है। भारत के वर्तमान संदर्भों को देखें तो यही समय है और सही समय है। यह बात माधव महाविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग द्वारा आयोजित विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज कार्यक्रम में मुख्य वक्ता की आसंदी से बोलते हुए जीवाजी विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ के समन्वयक प्रोफेसर रविकांत अदालत वाले ने युवाओं को संबोधित करते हुए कही कि आज के बौद्धिक सत्र की मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयं सेविका भूमि गुप्ता थी। अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयं सेवक मनीष ने की। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय स्वयं सेवक आशुतोष ने किया। इस अवसर पर जिला संगठन राष्ट्रीय डॉक्टर मनोज अवस्थी ने युवाओं को अपने उद्बोधन में कहा कि विकसित भारत का संकल्प 2047 तक भारत को लक्ष्य बनाकर परम वैभव तक पहुंचाने का है। युवाओं को इसके लिए अपनी भूमिका अभी से तय करनी होगी। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती सुशासन दिवस के अवसर पर शिविर परिसर में आज पीपल, आम, जामुन व नीम के पौधों का रोपण अतिथियों द्वारा किया गया। इस अवसर पर इंदौर से आए युवा गौरव, राष्ट्रीय कार्यालय सहायक पुनीत बंसल, कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार पांडे, अंकुश चौरसिया, अनिरुद्ध शर्मा, विश्वजीत शिवम, विष्णु बाथम आदि उपस्थित रहे। देखे ग्वालियर से रिपोर्टिंग इंचार्ज मैगजीन नीरज शिवहरे की रिपोर्ट। हाँ पांडे जी, बताइए कब से चल रहा है कार्यक्रम और कब समापन होगा? प्रतिवर्ष एनएसएस के अंतर्गत 7 दिवसीय विशेष शिविर लगाए जाते हैं। जितनी भी संस्थाएं सभी को लगाना होता है। हम लोगों ने 21 दिसंबर से ये शिविर लगाया हुआ है और 27 दिसंबर तक ये चलेगा। इस शिविर के अंतर्गत जो एक निश्चित दिनचर्या होती है, सुबह से लेकर रात्रि तक विश्राम तक बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। आज चूँकि अभी बौद्धिक सत्र चल रहा है, डॉक्टर अवस्थी जी उसमें व्याख्यान दे रहे हैं और आज का दिन हम लोगों ने विशेष तौर पर कि अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे ग्वालियर के सपूत थे, उनके जन्मदिन को बहुत अच्छे तरीके से मनाया, स्वच्छता के रूप में मनाया है, सुशासन के रूप में, और उनके स्मृति में आज गुप्तेश्वर और चकलेश्वर महादेव पर वृक्ष लगाकर हमने क्या बोलते हैं उनके जन्मदिन को मनाने का प्रयास किया है। ये कार्यक्रम कब तक चलेगा? वो कितने बच्चे हैं इसमें? इसमें लगभग 90 से 100 बच्चे हैं जो प्रतिदिन यहाँ पर कार्य करते हैं, यही विश्राम करते हैं और इसका समापन 27 तारीख को होगा। अनौपचारिक समापन कल प्रोग्राम हो जाता है, लेकिन परसों यहाँ से बच्चे क्या बोलते हैं शिविर छोड़कर अपने अपने घर जाएंगे या महाविद्यालय जाएंगे। 800 वर्ष हम पराधीन रहे और वैसी स्थिति में हम अपनी मूल जड़ों से दूर नहीं हटे। वही स्वार्थी तत्व भारत को गुलाम मानसिकता का बना के उसको उन्हीं का अनुसरण करते रहे और हमने देखा है कि आज जो हमारी युवा पीढ़ी है, बहुत से तो फटे हुए जीन्स पहनने लगे हैं। आपसे कल आगे वो चर्चा करेंगे करना है, क्योंकि 2047 में हम 100 वर्ष पूरे कर रहे हैं। आत्मनिर्भर होना, लक्ष्य निर्धारित करके कार्य करना और हमें आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम वो 75 वर्षों की पूरी कहानी जान। देश में जिस तेजी के साथ विकास हुआ है, वो शिक्षा के बारे में हो, विदेश नीति के बारे में हो, हर क्षेत्र में भारत ने तरक्की। हम जो पेमेंट करते हैं या इस तरह के सभी के सिस्टम बैंक से जोड़ देना, और इसलिए पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो ऑनलाइन पे आके सबके सामने
अब हम किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहें तो विकसित भारत का लक्ष्य है, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी हमारे सामने है। स्वयं पहले अपने से स्टार्ट करना है, क्यों हम भी एक इकाई हैं, तो स्वयं सजें। अपने आप वसुंधरा जो है उसके मंच से हम उन सारे कार्यक्रमों को आज भी जी रहे हैं जो विकसित भारत के माध्यम से हमारे सामने आ सकते हैं। हम प्राचीन भारत को स्वर्ण भारत कहते हैं, स्वर्णिम भारत कहते हैं, सोने की चिड़िया। हाँ पांडे